हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एम क्लासेज के अंदर। आज जो बच्चों मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं, यहां से बोर्ड एग्जाम 2025 में एक नंबर का क्वेश्चन बच्चों पूछा जाएगा। इसको पेन कॉपी लेकर आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है बच्चों। इससे पहले हमने 5 क्लास इस चैप्टर की समाप्त कर दी है। यदि आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है तो भाई प्ले लिस्ट बना रखी है, आप जाकर देख लीजिएगा। चैनल पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज इंपॉर्टेंट की पॉइंट। बच्चों इंपॉर्टेंट की पॉइंट है और ये आपको काफी ज्यादा परेशान करते हैं। और यहां से बच्चों जो चैप्टर है हमारा आगे, उसकी थीम तैयार होती है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, इससे पहले मैंने आप सभी के सामने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भाई समाप्त कर दिया था, राइट। उसी को हम थोड़ा सा आगे आज और बढ़ाते हैं। तो आज का पहला पॉइंट है हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा लगने वाले बल की दिशा में होती है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बाबू, वो हमारी कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। अब ये आपकी सदिश राशि है, इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, दिशा तो भाई होगी। सदिश राशियों में क्या पाई जाती है? दिशा और परिणाम दोनों पाए जाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र दिशा होती है ना, वो हमेशा लगने वाले बल की दिशा में होती है। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, राइट। देखिए, अब कैसे इस चीज को हम समझते हैं, एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से ध्यान दीजिएगा सभी। देखिए, मान के चलिए ये आपका है माइनस का क्यू आवेश, इससे आर दूरी पर आपका एक आवेश रखा हुआ है क्यू, राइट। दूसरा डायग्राम देखिए, ये आपका है भाई प्लस क्यू आवेश, आर दूरी पर एक आवेश रखा हुआ है क्यू। अब देखिए, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है तीव्रता की, वो लगने वाले बल की दिशा में होती है। अब ये आपका माइनस क्यू आवेश है, ये आपका प्लस क्यू नोट आवेश है। और मैंने आपको एक बात पहले क्लियर कर दी थी, जो विजातीय आवेश होते हैं, विजातीय आवेश का मतलब है जिनकी जाति अलग अलग होती है। कहने का मतलब यह है कि एक माइनस का और दूसरा किसका होता है? प्लस का होता है। तो उनके बीच कौन सा बल लगता है भाई? आकर्षण बल लगता है। तो जो माइनस क्यू आवेश है, वो क्यू नोट जो हमारा आवेश है, क्यू नोट आवेश को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश का मान जो होता है वो क्या होता है भाई? कम होता है, ठीक है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो माइनस क्यू जो आवेश है, वो क्यू नोट आवेश को क्या कर लेगा भाई? आकर्षित कर लेगा। यानी कि लगने वाला बल कहाँ होगा? इधर की तरफ होगा। यानी कि मैं इसको ऐसे बढ़ा सकता हूं, ये होगी भाई बल की डायरेक्शन। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो लगने वाले बल की दिशा में होती है। इसका मतलब इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी बच्चों, वो इधर की तरफ होगी, इधर आपकी हो जाएगी। तो याद रखिएगा, माइनस के कारण इधर की तरफ बच्चों दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब बात करते हैं प्लस आवेश के कारण। अब देखिए, जो हमारे परीक्षण आवेश है, ये क्या होता है भाई? कम होता है, राइट। अब देखिए, ये प्लस ताकतवर है, ये भाई साहब आपका क्या है? कम है। और दोनों कैसे है? प्लस के, मतलब कैसे हुए? सजातीय आवेश हुए। सजातीय का मतलब दोनों की जाति क्या है भाई? समान है। दोनों की जाति समान है, तो यहाँ पर कौन सा बल लगेगा दोस्त? यहाँ पर लगेगा प्रतिकर्षण बल। तो ये जो प्लस क्यू आवेश है, इस क्यू नोट आवेश को क्या देगा भाई? धक्का देगा। तो यहाँ आपका लगेगा एफ। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी ई वेक्टर की डायरेक्शन, राइट। तो ये आपको भाई समझना होगा। तो ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा। इस बात को बच्चों मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया है अच्छे से आपके सामने। देखिएगा, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश की ओर होती है। देखिए, जो धनावेश है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, वो धनावेश की ही ओर होती है। और देखिए, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणावेश से क्या है भाई? विपरीत ओर होती है। तो ये माइनस आवेश की क्या होती है? विपरीत ओर होती है। इन पॉइंटों को भी भाई मैंने लिख दिया है। क्लास का जो पीडीएफ होता है, आप सभी को पता है, ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का नाम है बच्चों एम क्लासेज। एम क्लासेज के नाम से ऐप है, आप प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा
उसके बाद आपको पीडीएफ सेक्शन में बच्चों हर एक क्लास का पीडीएफ वहां पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलते हैं आगे, देखिएगा ध्यान से। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका अगला। अब पढ़ेंगे हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, काफी परेशान करती है बच्चों को। देखिएगा ध्यान से समझिएगा। एकल रेखा को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। देखिए मैंने आपके सामने एक लाइन खींची, ये लाइन ली, ठीक है। तो ये जो लाइन मैंने बनाई है इसको कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा। क्या कहेंगे भाई? विद्युत क्षेत्र रेखा इसे हम कहेंगे, राइट। तो एकल रेखा को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। आगे देखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समूह को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मान के चलिए यहां पर मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाओं का क्या ले लिया भाई? समूह ले लिया, मतलब एक साथ क्या ले लिया? गुच्छा ले लिया विद्युत क्षेत्र रेखाओं का। तो ये जो बन के तैयार हुआ है ये कहलाएगा आपका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। कोई आपसे पूछ लेता है भाई विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, तो आप कहोगे जो एकल रेखा है वो तो है विद्युत क्षेत्र रेखा, और जब हम एकल रेखाओं के समूह की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र, राइट। आगे देखिएगा ध्यान से। आगे है आपका विद्युत क्षेत्र एक क्या है भाई? सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी से निकाला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और काफी परेशानी बच्चों को करता है। कहना क्या चाह रहा है समझिएगा ध्यान से। मान के चलिए आपने विद्युत क्षेत्र बनाया, एक ये विद्युत क्षेत्र रेखा खींच दी, एक विद्युत क्षेत्र रेखा, एक ये वाली विद्युत क्षेत्र रेखा, एक ये विद्युत क्षेत्र रेखा और एक ये विद्युत क्षेत्र रेखा। तो ये आपका है भाई विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, ठीक है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र आपकी सदिश राशि है तो हमें पहले पता था। तो विद्युत क्षेत्र का आपको परिमाण चाहिए। परिमाण का मतलब है आपको इसका संख्यात्मक मान चाहिए। आपको क्या चाहिए भाई? मान चाहिए। तो आपको इसका संख्यात्मक मान चाहिए तो आप क्या करोगे? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं लोगे। तो मैंने दो विद्युत क्षेत्र रेखा ले ली भाई, ये पहली विद्युत क्षेत्र रेखा ले ली, ये आपकी दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा ली है। अब देखिएगा इनके बीच की जो दूरी है, ये वाले जो इनके बीच की क्या है भाई? दूरी है। इस दूरी को हम प्रेजेंट कर देंगे स्मॉल डी से। तो ये जो दूरी है ना बीच की दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, ये प्रदर्शित करेगी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को, कितने मान का विद्युत क्षेत्र है। तो ऐसे निकाला जाता है विद्युत क्षेत्र का परिमाण। आगे देखिएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है यदि आपको कि भाई विद्युत क्षेत्र दिशा कहाँ है, तो विद्युत रेखा के जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है उस पर क्या खींचेंगे भाई? स्पर्श रेखा खींचेंगे। कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं तो चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। देखिएगा ध्यान से, ये हमारा क्या है भाई? विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर। अब विद्युत क्षेत्र है हमारा ये, तो मैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए ए, तो मैं ए पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र दिशा निकालना चाहता हूं, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है उस बिंदु पर आप हमेशा खींचेंगे स्पर्श रेखा। तो यहां पर मैं एक स्पर्श रेखा खींचूंगा, तो ये स्पर्श रेखा प्रदर्शित करेगी विद्युत क्षेत्र की दिशा को। ऐसे निकाली जाती है भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा। परिमाण कैसे निकालेंगे? दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी को देखेंगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे? जहां पर जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है वहां पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे जो प्रेजेंट करेगी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को। इतना हो गया। आगे देखिएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब हम डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र के प्रकार। विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का है? तो जो विद्युत क्षेत्र होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा?
एक तो होता है आपका समरूप विद्युत क्षेत्र, एक होता है आपका असमरूप विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे समरूप को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे असमरूप विद्युत क्षेत्र को। तो देखिएगा ध्यान से, देखिए समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है, समझिएगा अच्छे से। देखिए ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें परिमाण, यहां थोड़ा सा बच्चों टाइपिंग मिस्टेक है, वे दिशा दोनों क्या हो भाई, समान हो, समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब क्या है समझिएगा, मतलब ऐसा विद्युत क्षेत्र बनाना है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों क्या हो भाई, समान हो। तो देखिएगा ये आपका हो गया भाई विद्युत क्षेत्र, ये तो है आपका विद्युत क्षेत्र। अब हम ये देखने वाले हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र है या फिर नहीं है। जांच कैसे करेंगे, हम भाई परिमाण को देखेंगे और किसकी बात करेंगे, दिशा की बात करेंगे। परिमाण की बात करेंगे और हम करेंगे दिशा की बात। यदि परिमाण और दिशा दोनों समान आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि भाई ये कैसा क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र है। नहीं आते हैं तो हम मना कर देंगे भाई समरूप विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो देखिएगा ध्यान से भाई, हमें समरूप विद्युत क्षेत्र निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं परिमाण को। परिमाण कैसे चेक किया जाता है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी को देखा जाता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को देखिए, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को देखिए, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को देखिए और इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को देखिए। तो आप देखोगे यहाँ जो दूरी आ रही है वो हर जगह क्या है भाई, समान आ रही है। और दूरी हर जगह समान, इसका मतलब आपका परिमाण क्या हुआ भाई, समान हो जाएगा। राइट। अब देखिए, अब बात करते हैं हम दिशा की। अब जिस बिंदु पर भी आपको दिशा निकालनी होती है वहां पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। मान के चलिए इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालनी है भाई, विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो मैं इसमें क्या एक स्पर्श रेखा खींच दूंगा। इस पॉइंट पर मुझे निकालनी है बी पर मान लो दिशा, तो यहाँ पर मैं स्पर्श रेखा खींच दूंगा। यहाँ पर निकाल ली सी पॉइंट पर, तो यहाँ पर मैं स्पर्श रेखा खींच दूंगा। तो आप देखोगे हर जगह विद्युत क्षेत्र जो दिशा है वो क्या आ रही है, समान आ रही है। तो यहाँ देखो परिमाण और दिशा दोनों समान है, इसका मतलब जो क्षेत्र बना है ये कहलाएगा क्या, समरूप विद्युत क्षेत्र आपका कहलाएगा। भाई साथ के साथ नोटबुक लेकर बैठिए, अच्छे से नोट करते हुए चलिए। प्रॉपर बच्चों आपको नोट्स तैयार करने हैं क्योंकि हम पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं, ठीक है। आप सही बताइएगा, मैंने ऐसा आपके सामने एक विद्युत क्षेत्र बनाया, दोबारा से बनाते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा सा बनेगा बच्चों, थोड़ा सा रुकिए एक सेकेंड, इसको सही करते हैं। यहां देखिएगा, ये मैंने आपके सामने क्या बना दिया, एक विद्युत क्षेत्र बना दिया, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये समरूप है या फिर नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे भाई, परिमाण और दिशा को। परिमाण देखेंगे और हम क्या देखेंगे, दिशा देखेंगे। परिमाण देखने के लिए दोनों विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी को देखा जाएगा। यहां भी दूरी देखिए डी है, यहां भी दूरी देखिए क्या है भाई, डी है। तो परिमाण तो आ रहा है हर जगह क्या है, समान है। बात करते हैं भाई दिशा की, तो जिस बिंदु पर दिशा ज्ञात करनी है वहां पर क्या खींच देंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर मुझे निकालनी है डायरेक्शन, तो मैं क्या करूंगा, एक स्पर्श रेखा खींच दूंगा, यहाँ ई वेक्टर की दिशा हो जाएगी। इस बिंदु पर निकालने तो स्पर्श रेखा डाल देंगे, यहाँ पर भी वेक्टर। इस बिंदु पर निकालने तो यहाँ पर भी स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो आप देख रहे हो विद्युत क्षेत्र दिशा है वो क्या है भाई, हर जगह समान है। इसका मतलब दिशा भी क्या आ गई भाई, समान है। तो परिमाण भी समान तो दिशा भी क्या हो गई, समान। तो ये भी आपका क्या है भाई, समरूप विद्युत क्षेत्र है। मान के चलिए मैं ऐसे लाइनिंग करता,
ऐसा कोई विद्युत क्षेत्र लेता, ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखो यहाँ की दूरी है मान लीजिए d, लेकिन नोट करने वाली बात है यहाँ पर, देखो यहाँ कितनी बड़ी दूरी है, यानी दूरी का मान क्या है भाई, ज्यादा है, यहाँ d1 है तो यहाँ क्या है d2 है, तो यहाँ d1 नॉट इक्वल टू है d2 को, मतलब दोनों की जो दूरियां है वो समान नहीं है, और समान नहीं है तो मतलब परिमाण क्या हो गया बाबू, अलग अलग हो गया, और परिमाण जब अलग अलग हो गया तो ये समरूप विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, समरूप नहीं है तो फिर ये बनेगा आपका असमरूप विद्युत क्षेत्र। इतना बच्चों आप नोट डाउन पहले कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, ये तो हुआ समरूप विद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ बातें। अब बात करते हैं हम असमरूप विद्युत क्षेत्र की। लीजिए आपका सामने आ गया, अगली हेडिंग है हमारी असमरूप विद्युत क्षेत्र। अब ये असमरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें परिमाण व दिशा में से कोई एक अलग हो, असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि मैंने बनाया आपके सामने एक ऐसा, मैंने क्या ले लिया, विद्युत क्षेत्र ले लिया। सबसे पहले बात करेंगे परिमाण की, फिर बात करेंगे दिशा की, ठीक है। अब देखिए, परिमाण निकालने के लिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच दूरी देखी जाएगी, तो यहां की दूरी मान लीजिए क्या है, d है। यहां देखिए बच्चों आप, ये दूरी इससे क्या है भाई, बहुत ज्यादा है, इसको मैं d1 नाम दे रहा हूं, इस दूरी को मैं नाम दे रहा हूं d2। तो आप मुझे बताइए कि भाई d1 जो है वो क्या d2 के बराबर है, आप कहोगे नहीं गुरुजी बिल्कुल बराबर नहीं है। तो दूरी बराबर नहीं आ रही, दूरी समान नहीं है, इसका मतलब परिमाण भी क्या है भाई, अलग है। और जब परिमाण अलग हो गया तो दिशा की बात करना ही बच्चों क्या है, बेकार है, क्योंकि एक अलग हो जाए या फिर बच्चों दोनों भी अलग हो सकते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ ऐड कर सकते हो या फिर दोनों भी अलग हो सकते हैं, दोनों भी अलग हो सकते हैं भाई। एग्जाम्पल लूंगा आप सभी के सामने, तो परिमाण यहाँ अलग है। अब दिशा की चलो बात कर ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप डायरेक्शन देखिए, इधर आपका स्पर्श रेखा होगा, इधर देखोगे तो यहाँ आपकी स्पर्श रेखा, यहाँ पॉइंट लोगे तो यहाँ स्पर्श रेखा, यहाँ पॉइंट लोगे तो यहाँ स्पर्श रेखा, यहाँ पॉइंट लोगे तो यहाँ स्पर्श रेखा। तो देख रहे हो आप, जो विद्युत क्षेत्र दिशा है वो क्या है, सबकी सेम है, यानी क्या है भाई, समान है। तो यहाँ देखो परिमाण अलग है, दिशा क्या है, समान है, तो कौन सा क्षेत्र बन गया, ये असमरूप विद्युत क्षेत्र बन गया। चलिए और एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिए ये आपका एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहां दूरी देखिए आप, और यहां दूरी देखिए, दूरी क्या है भाई, अलग अलग हो गई, इसका मतलब परिमाण क्या हो गया, परिमाण आपका आया है अलग, ठीक है। अब बात करते हैं दिशा की, दिशा के लिए क्या करेंगे भाई, स्पर्श रेखा डालेंगे, इस पॉइंट पर हमें दिशा चाहिए तो यहाँ हम एक स्पर्श रेखा डाल देंगे, इस पॉइंट पर चाहिए हमें विद्युत क्षेत्र दिशा तो इस पॉइंट पर क्या है, स्पर्श रेखा डाल देंगे, इस पॉइंट पर चाहिए तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, स्पर्श रेखा डाल देंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ विद्युत क्षेत्र दिशा इधर की तरफ है, और यहाँ इधर की तरफ है, यहाँ पर इधर की तरफ है, मतलब क्या हो गई, दिशा भी अलग हो गई, परिमाण भी अलग आ रहा है, देखो दिशा भी अलग आ रहा है, तब भी हम इसको नाम देंगे असमरूप विद्युत क्षेत्र, राइट। अब दिशा का और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और समझिएगा ध्यान से, जैसे कि ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसकी बात करते हैं। यहां देखिए दूरी क्या है आपकी, हर जगह क्या है भाई, समान है, कहीं पर भी देख लीजिए, तो परिमाण क्या है आपका भाई, समान आया।
अब बात करते हैं दिशा की। देखिएगा ध्यान से, इस बिंदु पर आप लेते हो तो यहाँ आपकी स्पर्श रेखा होगी, इस पॉइंट पर लेते हो डायरेक्शन के लिए तो यहाँ स्पर्श रेखा डाली जाएगी, यहाँ लेते हो तो यहाँ स्पर्श रेखा डाली जाएगी। तो यहाँ देख लो, यहाँ आपकी विद्युत क्षेत्र दिशा इधर की तरफ है, यहाँ इधर की तरफ है, मतलब क्या है, अलग है। तो दिशा अलग है, परिमाण समान है, तब भी आपका कौन सा क्षेत्र बन गया, ये असमरूप। दोनों अलग हो सकते हैं, परिमाण अलग हो सकता है, दिशा क्या हो सकती है, समान हो सकती है। इस प्रकार जो क्षेत्र बनते हैं उनको हम बोलते हैं भाई समरूप विद्युत क्षेत्र। तो ये था प्यारे दोस्तों आपका समरूप विद्युत क्षेत्र। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल है बच्चों, आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहां से 2024 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म लिखिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के हम क्या पढ़ते हैं, गुणधर्म, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है उनके बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 1 को। देखिएगा ध्यान से, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, वहां पर भी आपने टॉपिक पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। तो वहां पर भी आपके टीचर ने आपकी लाइन बताई होगी। अब 12th में भी है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। देखिएगा कैसे, क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट, समझिएगा अच्छे से। देखिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं लेते हैं हम, एक आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा ये है और एक आपकी ये है विद्युत क्षेत्र रेखा। पॉइंट क्या कहता है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, लेकिन काट गई तो कटान बिंदु पर, कटान बिंदु मान लीजिए क्या है, ए है, इसको आप बोलोगे कटान बिंदु। तो कटान बिंदु आपका ए है। अब आप देखिए इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा डालते हो तो यहां आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा दिशा हो सकती है और यहां पर भी आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा हो सकती है। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो तो एक ही दिशा में होगी ना, परिणामी। भाई जो आप परिणामी विद्युत क्षेत्र देखोगे की दिशा वो तो एक ही दिशा में होगी, लेकिन यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी कितनी दिशाएं हो गई भाई, दो दिशाएं हो गई। लेकिन दो दिशाएं तो भाई होगी नहीं, जो संभव नहीं है। इसीलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये इनकी बच्चों क्या है, गुणधर्म है। तो ये था आपका पहला गुणधर्म। नेक्स्ट गुणधर्म देखिएगा क्या है, अगला गुणधर्म क्या है, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है भाई, सर्वाधिक होता है। समझिएगा कैसे, देखिए ये आपकी क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है और ये विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है भाई, आपकी पास पास है। अब यहां पर हम दो बिंदु लेते हैं, एक बिंदु यहां मान लीजिए ए है, एक बिंदु क्या है यहां पर है, बी है, ठीक है। और लाइनिंग कर देते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर से लाइनिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है, समझ जाना भाई। एक यहां पर आपका पॉइंट क्या है, सी है। तीन बिंदु है, बात कर रहा हूं मैं विद्युत क्षेत्र के मान की। विद्युत क्षेत्र को हम व्यक्त किससे करते हैं भाई, ई से। मैंने ई ए लिखा तो इसका मतलब है बिंदु ए का विद्युत क्षेत्र। मैंने ई बी लिखा, इसका मतलब क्या है, बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र। मैंने ई सी लिखा तो इसका मतलब है बिंदु सी का विद्युत क्षेत्र या बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का मान। तो आप देखोगे यहां पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है वो सेम है, मतलब बिल्कुल पास पास है, दोनों के लिए बराबर है। तो यहां पर आप देखोगे इसका मान क्या रहेगा भाई, बराबर रहेगा। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो सी बिंदु है वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा क्या हो गई, थोड़ी सी दूर दूर हो गई। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा भाई, कम रहेगा कंपेरेटिव ई ए वे ई बी से। बात समझ में आ गई कि भाई जहां विद्युत क्षेत्र का पास पास होगी ना वहां विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा
और जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान, अरे मान आएगा रे भाई, मान आएगा, मन थोड़ी आएगा। मान क्या होता है, कम होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ये मैंने विद्युत क्षेत्र रेखा क्या ले ली, पास पास ले ली, और ये मैंने क्या ले ली, दूर ले ली। मैं दो बिंदु लेता हूं, एक बिंदु मैंने यहाँ ए लिया और एक बिंदु यहां पर मैंने बी लिया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं किसका विद्युत क्षेत्र मान ज्यादा होगा, तो आप कहोगे गुरुजी ई ए का विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा ई बी से, क्योंकि जो ए बिंदु है हमारा वो वहां पर उपस्थित है जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुच्छे में है अर्थात पास पास है, और बी बिंदु हमारा वहां पर है जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है भाई, दूर दूर है। अगला पॉइंट देखिएगा, नोट डाउन करते रहना है बच्चों, नोट डाउन ये चीजें आपको करनी है, नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, एग्जाम्पल सॉरी अगला पॉइंट है आपका 4। लीजिए देखिएगा ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, यहां से बोर्ड एग्जाम 2025 में एक क्वेश्चन बन सकता है। ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा बच्चों, सब्जेक्टिव बनेगा 1 मार्क्स के अंदर, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वहां से देखिएगा ध्यान से, एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा लिखो बच्चों, यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत की ओर जाती है। धनावेश से प्रारंभ होती है और कहां की तरफ जाती है, अनंत की तरफ जाती है। दो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाए हुए हैं, आप अच्छे से भाई देखिए। ये आपका प्लस चार्ज है, ठीक है, तो प्लस चार्ज से क्या है भाई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकलती है। देखो आपको डायग्राम में साफ साफ नजर आ रहा होगा, ये बाहर की तरफ निकल रही है। जितने भी एरो लग रहे हैं सारे एरो क्या है भाई, ये चीज प्रेजेंट कर रहे हैं कि धनावेश से क्या है भाई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकलती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई एकल धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए, तो आपको बच्चों ये वाला चित्र वहां पर बनाकर आ जाना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन वहां से बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखिएगा, पीडीएफ बच्चों आपको ऐप पर मिल जाएगी, उसका आप टेंशन लीजिए मत। अगला देखिएगा, अगला है एकल ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आकर कहां प्रवेश करती है भाई, ऋणावेश में प्रवेश करती है। इसका डायग्राम देख लीजिएगा, इसका डायग्राम भी है, ये देखिएगा ध्यान से, ये इसका डायग्राम है। देखो ये माइनस का आपका क्यों आवेश है, तो देखो एरो देखिए बच्चों, एरो आपके ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अनंत से आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा आई और कहां प्रवेश कर गई, माइनस क्यों आवेश में क्या कर गई, प्रवेश कर गई, राइट। तो ये डायग्राम आपका हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भाई माइनस आवेश या ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाइए या विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए, तो फिर आपको ये काम कर कर वहां पर आना है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर हमारा है 6। देखिए विजातीय आवेशों में विद्युत क्षेत्र रेखाएं लचकदार, क्या बच्चों, लचकदार डोरी के समान होती है। लचकदार डोरी का मतलब ये है कि मान के चलिए आपकी रस्सी है, ठीक है, इस रस्सी के ऊपर आपने क्या थोड़ा सा लोड रख दिया, लोड रखने का मतलब है आपने कपड़े सुखा दिए मान के चलिए, तो ये क्या है आपकी रस्सी कुछ ऐसे इसमें लचक सी आ जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगी, लचक आ जाएगी, उसे कहते हैं हम लचकदार डोरी के समान। विजातीय आवेश का मतलब होता है कि जिनकी जाति एक ना हो,
मतलब एक प्लस का हो और एक क्या हो, माइनस का हो। समझिएगा डायग्राम कैसे बना हुआ है। ये मान के चलिए आपका प्लस आवेश है यहां पर, राइट। देखिएगा ध्यान से, यहां आपका है प्लस आवेश Q और यहां पर आपका है माइनस Q आवेश। तो आप सभी को पता है प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है और माइनस में क्या है भाई, प्रवेश करती है, अभी पढ़ा है हमने। तो इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी वो, इसके पास कौन सा आवेश रख रखा है आपने, माइनस, इसमें क्या है भाई, प्रवेश कर जाएगी। लीजिए, इससे निकली और माइनस में एंटर कर गई। इस टाइप से ये प्लस से निकलेगी और माइनस में अंदर जाएगी। और इसमें ऐसे ही अनंत से आएगी और अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो ये बच्चों आपका क्या है, डायग्राम। काफी शानदार डायग्राम है, काफी लॉजिकल भरा डायग्राम है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा ध्यान से, अगला पॉइंट क्या है। अगला है कि जो सजातीय आवेशों के मध्य विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर कैसे होती है, वह लंबवत होती है। मान चलिए आपने दोनों आवेश कैसे ले लिए, प्लस के ले लिए, ये भी प्लस का भाई साहब, ये भी प्लस का। इससे जैसे ही विद्युत क्षेत्र रेखा निकली बाहर जाएगी, कोई पास आवेश से उसमें अंदर जाने का प्रयास करेगी, बट उसने देखा यार ये तो प्लस आवेश है और ये भी प्लस है, तो ये क्या करेगा, इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को मोड़ देगा, क्योंकि इस पर क्या लगाएगा भाई, धक्का लगाएगा। हमने पढ़ा है कि जो सजातीय आवेश होता है उस पर कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इसको क्या है, धक्का देगा, धक्का देगा तो इसको क्या है, ये ऐसे मोड़ देगा और ये लंबवत निकलेगी बच्चों, हमेशा कैसे जाएगी, लंबवत जाएगी। और इससे जो निकलेगी उसको ये मोड़ देगा, क्योंकि ये भाई साहब किसका है, प्लस का है। ऐसे आपका भाई डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट बच्चों आज के ये लेक्चर का। देखिएगा, चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्या होती है भाई, लंबवत होती है। चालक की सतह, जैसे कि मान चलिए कोई चालक है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक हो गया, चलिए। हाँ जी, चालक की बात कर रहे हैं। मान चलिए ये आपका क्या है, चालक है। तो इस चालक पर क्या है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। मान चलिए सर प्लस आवेश है, चालक है तो सीधी सी बात है बच्चों, आवेश तो रहेगा। और चालकों में आवेश कहाँ फैलेगा, सतह पर फैलेगा। ये बात मैंने आपको पहले क्लियर कर दी है। तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी, मान के चलिए वो हमेशा कैसे होगी भाई, लंबवत होगी, ऐसे परपेंडिकुलर होगी। ऐसे आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा होगी 90 डिग्री पर। भाई ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है किसमें, मॉडल पेपर में। वहां ये पूछा गया था कि चालक सतह पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है खालिस्तान होती है, तो वहां पर आपको जवाब लिखना था भाई लंबवत 90 डिग्री। तो ये थे बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं और विद्युत क्षेत्र जो पार्ट था वो आपका समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत बल के बारे में और साथ के साथ विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो मिलते हैं बच्चों और एक बेहतर वीडियो और बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। अच्छे से बच्चों आप तैयारी कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो बाय बाय, टाटा, मिलेंगे फिर दोबारा।